क्या देश में ईवीएम पर लगना चाहिए बैन? क्या 2024 में ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होने चाहिए लोकसभा चुनाव? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल। इस महा ओपिनियन पोल में आज आपको बताने वाले हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में आपकी बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है। क्या कांग्रेस का गठबंधन इंडिया आपकी बार बीजेपी के एनडीए का कर देगा देश से सुपड़ा साफ और राहुल गांधी बन जाएंगे देश के प्रधानमंत्री, या एक बार फिर से मोदी जीत पाएंगे भारत का गढ़? तो दोस्तों वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इससे पहले आपको बता दें भारत में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीट जीतने की जरूरत होती है। जो पार्टी केंद्र में 272 सीट जीती है वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाती है और अपना प्रधानमंत्री बनाती है। तो दोस्तों ये तो था सीटों का आंकड़ा। अब तो दोस्तों आपको जिला वाई जिला और राज्य व राज्य हर सीटों को विस्तार में बताने वाले हैं। कांग्रेस का गठबंधन इंडिया और बीजेपी के एनडीए को कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों हमारा ओपिनियन पोल सर्वे अच्छा लगे तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं। पहले राज्य की बात करते हैं जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 54 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 21 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 5 सीटें आ सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 10 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 16 सीटें, अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खोलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीटें, अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खोलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में भी 1 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खोलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 5 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 9 सीटें, अन्य पार्टी का यहाँ खाता खोलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 6 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 12 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें आ सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खोलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है। बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीट जाती दिख रही है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन का यहाँ पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, अन्य पार्टियों का खाता खोलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में भी 2 सीटें, अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खोलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है। बीजेपी के एनडीए के यहाँ पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती दिख रही है, अन्य पार्टियों का खाता खोलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए के यहाँ पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ, मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है मेघालय में, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 2 की 2 सीटें जाती दिख रही हैं, अन्य पार्टियों का खाता खोलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 7 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 16 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें आ सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए का यहाँ पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है गोवा में, जबकि कांग्रेस के इंडिया महा
महागठबंधन खाते में 2 की 2 सीटें आती दिख रही है। अन्य पार्टियों का खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए के खाते में 1 सीट आ सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में भी 1 सीट है। अन्य पार्टियों का खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 7 सीटें। अन्य पार्टियों का खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीटें। अन्य पार्टियों के खाते में 6 सीटें आ सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीट आ सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में भी 1 सीट है। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में भी 3 सीटें। यहाँ पर कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में और बीजेपी के एनडीए में बराबरी की टक्कर देखने को मिल सकती है। अन्य पार्टियों का खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 6 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीटें। अन्य पार्टियों के यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 8 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 17 सीटें। अन्य पार्टी के खाते में 3 सीटें आ सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 18 सीटें। अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें आती नहीं दिख रही है। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में 5 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीटें। अन्य पार्टियों का खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 2 सीटें। अन्य पार्टियों का खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में 16 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 32 सीटें। अन्य पार्टियों का खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों आ गया 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों को ओपिनियन पोल सर्वे। सबसे सटीक सर्वे आ रहा है 543 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे। इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 160 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 342 सीटें। पूर्व हवा सरकार बनाती नजर आ रही कांग्रेस के यानी राहुल की सरकार, और अन्य पार्टियों के खाते में 41 सीटें आ सकती हैं।